जय रामदेव बाबे की। मित्रों, बाबा रामदेव जी की जाति को लेकर आपको यूट्यूब पर अनेक वीडियो मिल जाएंगे, किंतु कोई ने यह नहीं बताया किसी ने भी अजमाल जी ने बाबा रामदेव जी को क्यों गोद लिया था। क्योंकि अजमाल जी को तो पहले ही पुत्र बिरमदेव जी का जन्म हो चुका था, तो उन्हें गोद लेने की क्या ज़रूरत है। आपको यूट्यूब के जितने भी वीडियो है बाबा रामदेव जी की जाति को लेकर, उनमें यही बात दी गई है कि रामदेव जी को बाबा जी अजमाल जी है उन्होंने गोद लिया था। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि अजमाल जी ने बाबा रामदेव जी को किस कारण गोद लिया था। क्योंकि बाबा रामदेव जी का शायर जी और मंगनी जी के घर जन्म हुआ था और इनका जन्म अजमाल जी के घर नहीं हुआ, तमरों के ये कुल के नहीं है। क्योंकि बाबा रामदेव जी शायर जी जयपाल जी के पुत्र हैं, माता का नाम मंगनी देवी है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे आपको ऐसे अनेक आपको पारूफ भी देंगे कि बाबा रामदेव जी की जाति मेघवाल है। आज के वीडियो में जो भी हम जानकारी देंगे उसमें कोई भी बात अपने मन से नहीं बताएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी भी नहीं हैं। जो भी इसमें हम जानकारी देंगे वह है बाबा रामदेव जी के जो 24 प्रमाण बाबा रामदेव जी ने अपने हाथों से लिखे थे। और बाबा रामदेव जी के ब्रह्म पुराण नामक ये एक बहुत विशाल पुस्तक है। उस ग्रंथ में जो भी जानकारी बाबा रामदेव जी के बारे में बताई गई है, जो भी जानकारी लिखी गई है, वही आप लोगों को हम यूट्यूब के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। जब अजमाल जी द्वारकापुरी जा रहे थे, वे अजमाल जी 12 बार पहले द्वारकापुरी की यात्रा कर चुके थे और 13वीं बार था। वे 12 बार यात्रा करके थक हार चुके थे कि अब द्वारकापुरी के द्वारकाधीश है, हमें कोई भी चमत्कार नहीं देंगे। तो वे थक कर काशी जी के भोलेनाथ की उन्होंने तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें वरदान मिला था कि आप द्वारकापुरी जाइए, आपको वहीं पुत्र प्रदान होगा। जब वे द्वारकापुरी जा रहे थे तो उन्हें शायर जी जो जयपाल थे, वे भगवान कृष्ण के अनन्य भगत थे, बहुत ही बड़े भगत थे और ऋखिए थे। और ऋखियों को हिंदी में ऋषि कहा गया है। और ऋषि लोग हैं जो हमेशा भगवान की सेवा भक्ति प्रार्थना करते ही रहते हैं, क्योंकि वह भगवान के बहुत ही प्यारे होते हैं। और जो भगवान के प्यारे होते हैं उन्हीं को भक्ति नसीब होती है। भक्ति भी बड़ी बिरली चीज़ है, हर किसी को मिलती भी नहीं है। तो अजमाल जी जब द्वारकापुरी जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शायर जी जयपाल मिले। और जब उन्होंने रामा सामा करके पूछा भी आप कहाँ जा रहे हैं, तो अजमाल जी ने कहा कि हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। तो शायर जी ने अपने पास से कुछ चावल दिए और कहा, हे अजमाल जी, आप द्वारकापुरी जा रहे हैं और द्वारकाधीश को मेरा एक संदेश दे देना। उनसे कहना कि आपका एक भगत है शायर जी, जो आपकी दिन रात ही सेवा करता है और उसके घर कोई भी पुत्र नहीं है, और आप पुत्र की उन्हें भी दाद दें, उन्हें भी पुत्र की बड़ी कामना है। और अजमाल जी के साथ शायर जी ने भी द्वारकाधीश तक अपना संदेश भेजा था। जब अजमाल जी को द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान का दर्शन होता है तो अजमाल जी को बिरमदेव एक पुत्र भगवान उन्हें बख्शीश कर देते हैं। उन्हें कहते हैं तुम्हारे घर बिरमदेव जी का जन्म होगा। और जब अजमाल जी ने कहा कि आपका एक भगत है शायर जी, उन्होंने आपके लिए यह भेंट भेजी है। तो जब भेंट उन्होंने द्वारकापुरीधीश ने अजमाल जी से वो शायर जी जयपाल की भेंट ली और वहीं उन्होंने खाए और कहा कि हे अजमाल जी, तुमको बिरमदेव से एक पुत्र होगा, किंतु शायर जी के घर में स्वयं अवतार लूँगा। ऐसा वरदान देकर अजमाल जी को वहाँ से विदा कर दिया। और कुछ समय पाकर अजमाल जी के घर बिरमदेव का जन्म होता है और महल में बड़े मंगलाचार और गान बान होता है, अच्छा हर्षोल्लास होता है। तो अजमाल जी ने जो शायर जी जयपाल थे
उन्हें वह बात छुपाई थी जो भगवान कृष्ण जी ने बताई थी कि सायर जी के घर मैं स्वयं अवतार लूँगा, क्योंकि अजमाल जी जानते थे कि ये द्वारकाधीश है, ये सब जगत के मालिक है। अगर मैं इन्हें अपने घर ले आऊं तो अजमाल जी ने सोचा था कि मेरे घर अगर द्वारकाधीश आ गए तो मेरे जन्म जन्मों का जो बंधन है, जन्म का बंधन है, जो कट जाएगा। और द्वारकाधीश ने जब सायर जी के घर जन्म लेने की निशानी बताई थी भी मैं किस समय जन्म लूँगा और क्या क्या निशानियाँ होगी, तो उन्होंने बताया था भी मेरा जब सायर जी के घर जन्म होगा तो सायर जी के घर जो भी मंदिर में घंटी घड़ियाल जो भी पूजा पाठ की जो चंग वगैरह होते हैं वे अपने आप बजने लगेंगे, और घर में मटकों में जो पानी रखा होगा वे सब दूध से भर जाएंगे। और तो ये निशानियाँ सायर जी को अजमाल जी ने नहीं बताई थी। और जब सायर जी के घर भगवान श्री द्वारकाधीश का जन्म होता है तो अनेक प्रकार के चमत्कार होते हैं। उन चमत्कारों को देखकर सायर जी भगत है जो डर जाते हैं, क्योंकि उस समय भैरव नामक बहुत ही भयानक दैत्य का आतंक था पोखरणा उड्डू कश्मीर के क्षेत्र में। और उसी कारण वे सायर जी जो थे भयग्रस्त हो गए, और ऐसा अचरज देखकर वे भागे भागे अजमाल जी के पास गए कि उन्होंने अजमाल जी जाकर बताया कि मेरे यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ है, और पुत्र पैदा होते ही मेरे मटकों में पानी जो रखा हुआ है दूध से भर गया, मंदिर में घंटी घड़ियाल सब अपने आप बजने लग गए। तो यह सब अजमाल जी जब सायर जी से सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा सायर जी ऐसा करो, तुम उस पुत्र को मेरे यहाँ ले आओ, उस पुत्र का लालन पालन मैं करूँगा, तुम ऐसा करो उस पुत्र को मुझे गोद दे दो। तो सायर जी ने शर्त रखी थी कि आपको मैं पुत्र तो दे दूँगा, किंतु आप मेरे पुत्र को कभी भी हमारे घर आने से रोकेंगे नहीं, हमारे समाज के लोगों से मिलने जुलने से रोकेंगे नहीं, और आप अपने पुत्र ब्रह्मदेव से भी बढ़कर उसे मानेंगे तभी आपको दूंगा। तो सायर जी की जो भी बात थी अजमाल जी ने तुरंत ही मान ली, क्योंकि वे जानते थे यह पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये स्वयं त्रिलोकी का नाथ है, स्वयं ये तो प्रजा का पालन करने वाला द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण है। अजमाल जी ने हमेशा रामदेव जी को अपने पुत्र से बढ़कर माना और पुत्र व्रत स्नेह करते थे। माता मैना देवी अपने पुत्र ब्रह्मदेव से बढ़कर ही बाबा रामदेव जी को लाड प्यार दुलार करती थी, किंतु राजपूत समाज बाबा रामदेव जी को कभी भी राजपूत नहीं मानता था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेघवाल हैं, और राजपूतों की जो बई है उन भाटों की बई में कहीं भी रामदेव जी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अजमाल जी के सिर्फ एक पुत्र ब्रह्मदेव जी का इनाम है। जब जोधपुर हाईकोर्ट में ये मामला गया था, राजपूत के तंवरों ने और मेघवालों ने जब हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया जाति को लेकर, तब हाईकोर्ट ने तंवरों को आदेश दिया था कि आप प्रारूप प्रमाण लेकर आएँ। तब तंवरों ने कोर्ट को कोई भी प्रारूप नहीं दे सके थे कि भी रामदेव जी तंवर वंश में पैदा हुए थे। तो हाई कोर्ट ने यह फैसला मेघवालों के पक्ष में किया था, और राजपूतों के जितने भी इतिहासकार हुए हैं, बड़े बड़े जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, उन्होंने किसी ने भी बाबा रामदेव जी के बारे में किसी ने भी अपने ग्रंथ में नहीं लिखा, क्योंकि पहले राजपूतों के अगर कोई छोटा सा भी कोई कांड हो जाता, कोई बड़ा काम कर देता, तो राजपूत के जो बई भाट होते थे, जो भी उनके इतिहास लिखने वाले भाट होते थे, वे उनके मरसिए बना बना करके उनको अमर कर दिया करते थे। और बाबा रामदेव जी के कोई भी इतिहास में किसी भी राजपूत के भाटों ने यह नहीं लिखा है कि बाबा रामदेव जी द्वारकापुरी के द्वारकाधीश थे या बहुत बड़े पहुँचे हुए परमात्मा थे। और जब उनसे 300-400 वर्षों बाद हरजी बाटी ने ही
सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी के दोहे, कविताएं, कथाएं वगैरह लिखी थी, उनके भजन लिखे थे। उनसे पहले किसी ने भी बाबा रामदेव जी के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। सिर्फ उनसे पहले जो भी लिखा हुआ मिलता था वह स्वयं बाबा रामदेव जी के हाथों द्वारा लिखी हुई 24 प्रमाण नामक महाग्रंथ था। उसी में सब कुछ था। जब बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी तो अपने समाज को, मेघवालों को ये वरदान दिया था कि चाहे इंद्र ही क्यों ना आ जाए, साक्षात भगवान भी क्यों ना आ जाए, तुम मेरी समाधि मत खोदना। अगर आप मेरी समाधि नहीं खोदेंगे तो आपके पीढ़ी पीढ़ी में पीर पैदा होगा। आपका नाम पूरे जग में सर्वप्रथम आपकी जाति का लिया जाएगा। किंतु तंवरों ने हड़पूजी का षड्यंत्र रच के उस समाधि को फिर से खोद दिया, जिससे बाबा रामदेव जी ने जो वचन दिए थे उन वचनों में चूक हो गई। तो आज अगर वे समाधि नहीं खोदते तो मेघवाल समाज में पीढ़ी पीढ़ी में पेड़ पैदा होता, सिद्ध पैदा होता। और आज भी बाबा रामदेव जी का जहाँ भी जुम्मा जागरण लगाया जाता है, अगर उसमें रिखिया यानी मेघवाल को शामिल न किया जाए, उसे सर्वप्रथम न जिमाया जाए, तो बाबा रामदेव जी का जुम्मा या जागरण उस घर का मान्य भी नहीं होता। ये बाबा रामदेव जी का विशेष वरदान है। हम जाति पाति बढ़ाने वाले कोई सा भी वीडियो ऐसा नहीं बना रहे थे, क्योंकि हमने यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो देखे जिसमें बाबा रामदेव जी की जाति के बारे में बताया गया है। उस परमात्मा के घर में न किसी की जाति होती है, ना कोई नाम होता है, सिर्फ वह परमात्मा है। इंसान आदमी को बनाकर भेजता है और वह इंसान ही होता है, जाति यही बनाई जाती है। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर भगवान श्री द्वारकानाथ के शरण में अपने कोई भी बिगड़ा हुआ कार्य को अर्जी लगाएं और बाबा से मन चाही मुरादें पाएं। जय राम धनी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।